बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोफिस्ट के बारे में। और सोफिस्ट का जो लॉ मेकिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सोफिस्ट जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि जो सोफिस्ट हैं ये ट्रैवलिंग पेड टीचर थे 400 to 500 BC ग्रीक में, यूनान में। तो ये वहाँ पे जो वेल्थी लोग थे ये उनको पे करते थे और ये लोगों को जाकर बच्चों को उनको एजुकेशन दिया करते थे। तो ये जो सोफिस्ट का कुछ इनकी थ्योरीज थी, चूँकि ये फ़िलासफ़र लोग थे तो इनकी जो थ्योरीज थी, कुछ इनकी थ्योरीज हैं रिगार्डिंग लॉ मेकिंग। जो हमारा जो क्वेश्चन होता है अक्सर ज्यूरिस्प्रूडेंस में या इंट्रोडक्शन टू लॉ में कि हु मेक्स द लॉ, कि लॉ कौन बनाता है, ये कैसे बनता है। तो इनकी जो मुख्तलिफ दो बेसिक थ्योरीज थी और दोनों थ्योरीज आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट हैं। एक थ्योरी उनकी ये थी, द लॉ इज़ मेड बाय the majority, though they are weak people, but they are greater in numbers, therefore they are in a position to make laws। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी लॉ जो है वो जो कमज़ोर लोग होते हैं अगरचा वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो लॉ बना लेते हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये इसके बिल्कुल बरक्स है, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि जी लॉ जो है वो मेजॉरिटी नहीं बल्कि मिनॉरिटी बनाती है। चूँकि वो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनका कंट्रोल होता है। दो दे आर स्मॉल इन नंबर्स बट दे हैव कंट्रोल, दे आर इन्फ्लुएंशियल, देयरफॉर दे आर इन अ पोजीशन टू मेक लॉ ऑफ देयर ओन चॉइस। अब ये जो थ्योरी है ये थ्योरी डेमोक्रेसी के ज़ाहिर है उल्टा है। तो इन प्रैक्टिकल सेंस आज के दौर में भी ये दोनों थ्योरीज जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। किसी जगह पे आप देखते हैं कि जहाँ पे मेजॉरिटी है, जैसे डेमोक्रेसी है, जितने भी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मेजॉरिटी है उसका डिसीजन जो है वो प्रवेल करता है और लॉ मेकिंग होती है। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या जहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन वो बहुत वीक फॉर्म में है, तो वहाँ पे जो माफियाज़ होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन करवा लेते हैं। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इवन जहाँ पे डेमोक्रेसी होती भी है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आप उसको कह सकते हैं, कि वहाँ पे जो छोटे ग्रुप्स के लोग होते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें भी बना लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की लॉ मेकिंग भी कर लेते हैं। तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं दे आर स्टिल रेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। तो हम सोफिस्ट की जो जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट के की मुनासबत से बहुत रेलेवेंट है। तो इसलिए हमने इन दोनों थ्योरीज़ को डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट।